इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। योग्य पुत्र पिता के रहते अधिकार नहीं चाहता है, सेवा चाहता है, परंतु अधिकार समय से दे देने पर आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ऐसी बात आए तो वैसा करना। ये योग्य पिता का स्वभाव होता है। लो करो, अब आप करो, समारो। चक्रवर्ती जी महाराज ने भी श्रवण समीप भय सुत केसा नृप जुवराज राम को सोच लिया। गुरुदेव के पास गए, चरणों में वंदन किए और निवेदन किए, हे प्रभु, आपकी कृपा से राम जी सब प्रकार योग्य हो गए। आपका भाव माने, मन माने, आप चाहें तो शुभ मुहूर्त निकालें जिससे राम जी को युवराज पद पर बैठाकर उनका अभिषेक कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। क्यों? अधिकार के हस्तांतरण का भाव हृदय में देखकर हम उस जीव को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं जो अधिकार मुक्त होना चाहता है। आए लो समारो, यह लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही डाच नचायो। कब तक पकड़े रहेंगे? कब तक डटे रहेंगे हो? अधिकार छोड़ना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कहना सरल है, प्रवचन देना उससे भी सरल है, छोड़ना सरल नहीं, बहुत कठिन। कई बार कह रहा हूं, बहुत 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 कठिन है। छूटना तन से नहीं चाहिए, छूटना मन से चाहिए, तब हम शांत हों। मन से छूटे, जिसका छूट गया वो भाग्यशाली है, जिसका भी छूटा वो भाग्यशाली है। देखिए, गुरुदेव भगवान बोले, राजन, जिसके भजन बिना जरन नहीं जाती है, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, वही पर ब्रह्म परमात्मा आपको पुत्र होकर प्राप्त हो। पावन प्रेम के अनुगामी है राम। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, हे राम प्रेम पवित्र प्रेम का दर्शन करके पीछे पीछे जो चल देते हैं प्रभु, भक्तों का मंगल करने के लिए, वही परमात्मा आपको पुत्र रूप में प्राप्त हो। सोचने में आप विलंब न करिए, बेग विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल, तब ही जब राम होहि। सुदिन, वही दिन, उत्तम दिन, श्रेष्ठ दिन है, वही क्षण मंगल है। कौन क्षण? जब राम जी युवराज पद पर बैठे। करिए महाराज, श्रेष्ठ के लिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य हम कर रहे हों तो उसमें मुहूर्त की तलाश बहुत नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं, न जाने गुरु वशिष्ठ जी ने कैसा मुहूर्त निकाल दिया, सब भंग हो गया,
कई पदों में भी है, उसको मैंने बंद करा दिया गाना। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी ने ना श्री सीता राम जी के विवाह का मुहूर्त निकाला और न अभिषेक का मुहूर्त निकाला। कहीं लिखा पढ़ी में है चौपाई देखिए तो नहीं। गुरु जी ने तो कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम उठा पटक कर रखा है हम लोगों ने। कब? जब हों ही युवराज, जब युवराज पद पर बैठेंगे वही दिन सुंदर दिन होगा, वही क्षण मंगल अवसर होगा। तब ही जब वो कब भया? 14 वर्ष बाद। सदगुरु के बारे में कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करने नहीं। अरे चक्रवर्ती महाराज विचार क्या करते, गुरुदेव के पास बुलाते और साज समाज करके चलते, तत्काल तिलक कर देते। नहीं नहीं नहीं, हो ही सोई जो राम जी रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। शिव जी कहते हैं हो ही सोई। समय मिल गया, रात भर में भगवान ने गुरुपदेश मिलते ही देवताओं को प्रेरित किया और विघ्नेश्वरी स्वरूप में सरस्वती जी आई, मंथरा की मति को पलट गई। मां का जैसे संसर्ग हुआ, स्पर्श दोष तत्काल उपस्थित हो गया और मां ने अभिषेक की तैयारी के मध्य में भगवान को वन मांग लिया। रचना किसकी? राम जी की। देखिए, जीवन में कुछ भी श्रेष्ठतम प्राप्त करने के लिए आराम नहीं चाहिए, तपस्या चाहिए। जो चढ़े हैं, बढ़े हैं, वे तपे हैं, जपे हैं, खपे हैं, घिसे हैं, तब दिख रहे हैं। ऐसे नहीं, आराम से कुछ नहीं मिलता। आप जानते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज संध्या वेला में संदेश देने के लिए मणिम्मा के पास जा रहे थे। दासी ने कहा महारानी जी, राजरानी जी कोप भवन में है। महाराज वहां गए। अरे क्या कहना, पति पत्नी का अंदर भाव। सरकार ने बहुत रचना बनाई, लेकिन नहीं, माँ ने 2 वरदान मांग लिया। कुल की सौगंध रख कुलरीत सदा चली आई, प्राण जाहि बज बचन न जाई। राम जी सत्य के स्वरूप हैं, मैं उनकी सौगंध लेता हूं, जो मांगोगी आप वही दे दूंगा। 2 नहीं 4 मांग लो। अरे मैया बोली 2 है, वही मिलने में संदेह लगता है, आप 4 क्या देंगे? मांगिए मांगिए। देखो, किसी के साथ आप अति प्रसन्न हो तो उसको वचन न दिया जाए, और अति क्रोध हो तो कोई निर्णय न लिया जाए। दोनों अवसर पर सावधान रहना चाहिए। मांगिए मांगिए, जो इच्छा है मांग लीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र से बाबा ने जब कहा तो विश्वामित्र बाबा की बात सुनकर कुम्हिलाए गए दशरथ जी महाराज। यहां मां ने जैसे मांगा, जैसे सिंह के दहाड़ से हाथी दलक जाए, महाराज दलक गए। क्यों? क्या मांग लिया? कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। जैसे सिद्धि के समय और अविद्या के द्वारा नाश हो गया हो यदि महापुरुष का, महाराज की ये गति हो गई। बहुत अनुनय विनय, क्या कहना। अब यहां एक चिंतन है, दर्शन करिए। पिता अपनी संतान का स्वभाव जाने अथवा न जाने, लेकिन मां संतान को 9 माह अंक में संभालती है, 5 साल पास में रहकर सेवा देती है, तो मां अपने बच्चे का हर स्वभाव जानती है। इस पर गौर करिएगा।
कई अम्बा ऐसा नहीं जानती हैं कि राम जी वन चले जाएंगे तो भरत जी राज सिंहासन पर विराज ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई मैया यह जानती हैं कि राम जी वन चले गए तो भरत जी राज सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। क्यों? ज्येष्ठ भाई है राम, भरत जी राम में बहुत प्रीति रखते हैं। फिर यहां तो लिखा है महाराज, एक गोस्वामी जी का प्रबंधन है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये कथा प्रबंधन है। हम आपको जो कथा सुना रहे हैं, कथा तो आप जान ही रहे हो, ये जो हम सुना रहे हैं ये हमारा अपना प्रबंधन है। कि आप बैठे हैं सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। प्रबंधन से व्यवस्था चलती है, जिसका प्रबंधन तंत्र सही है वो व्यवस्थित है। गोस्वामी जी का ये प्रबंधन है। मां ने मांगा, परमात्मा बन चले गए। भरत जी आए, राम प्रेम में पिताजी की स्मृति का स्मरण करते हुए भरत जी भी समाज को लेकर बन चले गए। ये है क्या? देखो, मां श्रेष्ठ वह नहीं है कि संतान को संसार में लगा दे। श्रेष्ठ मां वह है जो अपनी संतान को भगवान में लगा दे। कई अम्बा इसीलिए श्रेष्ठ मां है कि उन्होंने अपने भरत को राम जी में लगा दिया, राम जी को वन भेज दिया, भरत जी को तप में लगा दिया। इसलिए कई अम्बा को हम तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र जननी कहते हैं, जिन्होंने भारत के मंगल के लिए भरत को राम भजन में लगा दिया। हमारा सौभाग्य तीर्थराज की साक्षी है, हमारा आपका सौभाग्य यही होगा, हमारी संतति, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा परिवार भगवान का भजन करने लगे। कई अम्बा को भरत का स्वभाव पता है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए, भगवान ने सुना और प्रभु सीता मैया को मैया और प्रभु ने बहुत समझाया, लेकिन मां ने माना नहीं। भगवान समझ गए। क्यों? श्री सीताराम जी दो इकाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, श्री मनु जी महाराज कहते हैं पति पत्नी एक इकाई, पत्नी पति की आत्मा है। आप देखते होंगे पूजन में पति को आगे रहना होता है और पत्नी केवल साथ रहती है। पत्नी पूजन न भी करे तो पति के साथ खड़ी रहने से ही उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ खड़ी रहने से, किसके साथ? देवता के साथ खड़ी रहे, स्पर्श किए रहे। जो फल तपने पर पति को मिलता है वो पत्नी को वैसे ही मिल जाता है, कुछ करने ही नहीं। महाराज आजकल तो अलग अलग करावत है। अरे अलग अलग हुई तबे ना अलग अलग दक्षिणा चढ़ी। अभी कौन समझावे? एक इकाई है, पति पत्नी एक इकाई, तो नहीं। कैसे महाराज? हाँ, दोनों बोले वो बोले। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।